तानाशाही की अवधारणा और सत्ता में बने रहने के लिए बल का प्रयोग और राजनीतिक विरोधियों का व्यवस्थित तरीके से उत्पीड़न प्राचीन रोमन सभ्यता से ही चला आ रहा है। लेकिन आधुनिक इतिहास के तानाशाहों ने इसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और क्रूरता का पर्याय बना दिया। वहीं मानव इतिहास के कुछ सबसे ज्यादा क्रूर तानाशाहों को सत्ता संभाले अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। ऐसे में आइए जानते हैं कि आधुनिक इतिहास के सबसे ज्यादा निर्मम और क्रूर तानाशाह के बारे में। उसका इतिहास दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उसके क्रूर और आतंकी शासन के कारण उसकी नाजी पार्टी का संगठन जर्मनी में यूरोप के अन्य हिस्सों को आक्रमण करने की योजना और उसके नकारात्मक विचारों का प्रभाव अभी भी इतिहास के प्रभावी अध्ययन के विषय में है। उनका शासन एक अत्यधिक उन्माद और अत्यंत नुकसानकारी युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसने करोड़ों लोगों की जान ली और एक विशाल सांस्कृतिक और आर्थिक नुकसान का कारण बना। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। इस नाम का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। दुनिया को सबसे कम उम्र में जीतने निकले सिकंदर की चर्चा से कहीं ज्यादा हिटलर की चर्चा होती है। भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शायद संसार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो निर्भीकता से सन की तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर एक बराबरी के हक से मिले और भारत की चिंताओं से अवगत कराया था। आज भी हिटलर का नाम हर उस व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी सनक पर मर मिटने के लिए तैयार रहता है। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने हाथों से ही अपनी जान ले ली थी। 30 अप्रैल सन 1945 ये वो दिन था जब हिटलर ने आखिरी बार सांस ली थी। इसी दिन उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने बंकर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी की और जब उसने ऐसा किया तब साथ में उसकी गर्लफ्रेंड ईवा, जो शायद तब तक उसकी बीवी हो चुकी थी, वो भी मौजूद। हिटलर की मौत में सबसे बड़ा पहलू यह है कि ईसाई होने के बाद भी हिटलर ने कहा था कि मौत के बाद उसके शव को दफनाया न जाए बल्कि जलाया जाए, जबकि हिटलर खुद ईसाई पंथ पर था और जलाना हिंदू रीति रिवाज में शामिल है। ऐसे में उसने खुद को जलाने की इच्छा व्यक्त की थी और जिसका पालन भी हुआ। और ऐसा हिटलर ने इसलिए भी किया था ताकि उसके मरने के बाद उसकी शव पर कोई भी एक्सपेरिमेंट ना किया जा सके। हिटलर काफी तेज तर्रार, रूखे स्वभाव और निर्दयी इंसान माना जाता है। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी खुद को दी। हिटलर के जीवन से जुड़े कई रहस्य हैं जिन्हें इतिहासकारों ने समय समय पर सुलझाने की कोशिश की है। यहूदियों से बेतहाशा नफरत करने वाला यह वही हिटलर था जिसने 1945 में क्रिसमस की छुट्टियों को खत्म करने की आधिकारिक पहल की थी। उसने यहूदी और ईसाइयों की होने वाली छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस पर्व मनाए जाने के पीछे हिटलर की मंशा कुछ और ही थी। उसके द्वारा बनाए गए मौत के चैम्बर में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्रूरता की सारी हदें पार करने में हिटलर की मदद की थी एक सनकी डॉक्टर ने, जिसका नाम था जोसेफ मेंगले। उसने मासूम लोगों पर मेडिकल के ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि उसके बारे में सोचने मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती है। अपनी दरिंदगी के कारण ही वो पूरी दुनिया में एंजल ऑफ डेथ के नाम से फेमस हुआ। हिटलर की मौत को बेशक 6 दशक से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, पर उससे जुड़ी बातें आज भी लोगों के सामने आती रहती हैं। सबसे खास चीज यह है कि इन बातों के प्रति आज भी लोगों की रुचि कम नहीं हुई है। हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ कि हजारों लोगों की जान लेने वाला या हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला हिटलर नशे का आदी था। आपको बता दें कि वो नाजी पार्टी के नेता के रूप में सत्ता में आया। 1933 में चांसलर बना और फिर 1934 में फ्यूहरर एंड रिचस्क्रैंजलर की उपाधि ली। अपनी तानाशाही के दौरान उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध के यूरोपीय रंगमंच की शुरुआत की। वो पूरी सैन्य अभियानों में निकटता से शामिल था। एडोल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रियाई मूल का राजनेता था जो 1933 से 1945 तक जर्मनी में तानाशाह के तौर पर शासन करता रहा। वो नाजी पार्टी के नेता के रूप में सत्ता में आया था। एडोल्फ हिटलर की शक्ति का उदय जर्मनी की हार के बाद हुआ। सामाजिक अराजकता के बीच अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हिटलर ने मई जून सन 1919 में म्यूनिख में राजनैतिक कार्य करना शुरू कर दिया।
और एक सेना के राजनीतिक एजेंट के रूप में वो म्यूनिख में छोटी जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय में कमजोर शासन व्यवस्था और आर्थिक कठिनाइयां प्रमुख थीं। रूसी क्रांति और महामंदी जैसी घटनाओं के परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक समृद्धि एक दिवा स्वप्न से भी अधिक बन गई थी। जर्मनी और इटली में प्रभाव अधिक स्पष्ट थे। इसके परिणाम स्वरूप फांसीवाद और नाजीवाद का जन्म हुआ। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मन सरकार का प्रमुख चांसलर नियुक्त किया। एडोल्फ हिटलर इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और निंदनीय शख्सियतों में से एक है। नाजी जर्मनी के नेता के रूप में उसने द्वितीय विश्व युद्ध और नरसंहार दोनों की साजिश रची। ऐसी घटनाएं जिसमें कम से कम 4 करोड़ लोगों की मौत हुई। आगामी दशकों में वो अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और टीवी शो का विषय थे। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।